हेलो गाइस, माय नेम इज मोहित और इस वीडियो में हम बात करेंगे लीड कोड के एक और प्रश्न के बारे में जिसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। ये एक इजी लेवल का सवाल है। तो बढ़ते क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपको एक इंटीजर एरे नम्स गिवन होगा जो सॉर्टेड होगा नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आपको क्या करना है, आपको रिमूव करना है डुप्लीकेट्स इन प्लेस सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर्स ओनली वंस। The relative order of the elements should be kept the same. Then return the number of unique elements in nums. तो मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। उससे पहले हम लोग नीचे भी पढ़ लेते कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसीडर द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स ऑफ नम्स टू बी के। मतलब जितने भी यूनिक एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होंगे आपके नम्स वाले एरे में, उसको हमें के मान लेना है। टू गेट एक्सेप्टेड यू नीड टू डू द फॉलोइंग थिंग्स। हम लोग देखते कि आखिर करना क्या क्या है। Change the array nums such that the first k elements, k क्या था, जो भी हमारे unique elements थे, of nums contains the unique elements in the order that they were present in the nums initially. The remaining elements of nums are not important as well as the size of nums. आपको क्या करना है, रिटर्न करना है k को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझते कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो आ जाते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल के तरफ। तो आपको क्वेश्चन ये कह रहा है ना गाइस कि आपके पास कोई एक एरे प्रेजेंट होगा। जैसे मैंने एक एरे बना रखा 1 1 2 2 2 3 3 4 5 और आपका के क्या आया 5। 5 मतलब क्या, इसमें 5 यूनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट है। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकोगे कैसे। 1 आपका यूनिक हो गया, रिपीटेड है, आपको लिखा है कि डुप्लीकेट है लेकिन आपका यूनिक है ना, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब 5 एलिमेंट्स हम लोग तो इसमें से निकाल सकते हैं। तो आपका जो k का वैल्यू आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 5 यूनिक एलिमेंट्स है। तो आपको क्या बोला ना क्वेश्चन में, कि आपको वहां पे बोला कि आपका जो एरे नम्स होगा ना, जो आपका एरे नम्स होगा उसके फर्स्ट के एलिमेंट्स आपके यूनिक होने चाहिए। जैसे 1 1 है तो इसमें यूनिक कौन सा 1 है। 2 2 2 है, इसमें यूनिक कौन सा है 2 है। 3 3 है, इसमें यूनिक कौन सा है 3 है। 4, इसमें सिंपल एक यूनिक कौन सा है 4 है। लास्ट में कौन सा यूनिक है 5 है। तो जो आपके फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं वो यूनिक होने चाहिए। ठीक है, बाकी आपका कोई भी ऑर्डर है, फिर 1 रहे, 2 2 रहे, फिर 3 रहे, उसके बाद आपका साइज ऑफ द एरे मैटर नहीं करता है ना, उसके पीछे कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो मैटर करता है। आपका मैटर बस यही करता है कि आपके जो पहले के एलिमेंट्स होंगे वो यूनिक रहने चाहिए और इसी के को आपको रिटर्न भी कराना है। तो गाइज हम लोग दो अप्रोच के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सा अप्रोच हम लोग इंट्यूशन सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहला अप्रोच, आप लोगों ने कभी सेट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा। तो सेट डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे आपके पास कोई भी एरे के एलिमेंट्स कोई भी प्रेजेंट है, जैसे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। तो आपको पता है सेट डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है। अगर मान लीजिए आपके एरे के एलिमेंट्स ये हैं और आपने एक सेट नाम का सेट डेटा स्ट्रक्चर बनाया और आपने बोला कि ये सारे एलिमेंट्स को अपने सेट डेटा स्ट्रक्चर में डाल दो। तो आपको पता है सेट डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से वैल्यूज सिर्फ जाएंगे 1 2 3। सेट डेटा स्ट्रक्चर का यही प्रॉपर्टी होता है कि वो हमेशा यूनिक एलिमेंट स्टोर करता है अपने डेटा स्ट्रक्चर में, हमेशा यूनिक एलिमेंट्स स्टोर करेगा। तो हम लोग इसमें एक अप्रोच सोच सकते हैं कि आप लोग को बोला गया है कि आपको साइज ऑफ द एरे से मैटर नहीं करता, कितने एलिमेंट्स है वो मैटर नहीं करता है, आपके बस फर्स्ट के एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो यूनिक होने चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, सीधे एक सेट डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये सारे एलिमेंट्स को सेट डेटा स्ट्रक्चर में डालेंगे और सेट डेटा स्ट्रक्चर में डालने के बाद उसको हम प्रिंट करा देंगे के का वैल्यू की कितना साइज ऑफ द एरे है। उसके बाद हम लोग एक और अप्रोच के बारे में बात करेंगे। वो अप्रोच है, हम लोग क्या करेंगे ना गाइस, हम लोग पहले एक एरे ले लेते हैं। एरे के एलिमेंट्स जो रहेंगे वो रहेंगे 1 1 2 2 2 3 4। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं जे नाम का, जिसको हम लोग 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ये वेरिएबल हमारा क्या करेगा, काउंटर स्टोर करेगा जितने भी नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स होंगे। अब यूनिक एलिमेंट्स आपको पहले निकालना होगा कि कितने यूनिक एलिमेंट्स है, उसके बाद हम जे का काउंटर बढ़ाते जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे समझो कि कहने का मतलब क्या। हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाते हैं, कहां से कहां तक, i इक्वल्स टू 1 से लेकर साइज तक, पूरे साइज ऑफ द एरे तक, मतलब लास्ट तक आपका इटरेशन चलेगा।
और हम लोग उसमें क्या कंडीशन लिखेंगे आप यहाँ पे देखना। बहुत प्यारा, बहुत छोटा अप्रोच है, ज्यादा दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका एरे ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू एरे ऑफ आई माइनस वन है, बात समझना क्या कह रहे हैं, तभी हम लोग यहाँ पे अपना जो लूप था वो हम चलाए थे आपका वन से लेकर। क्यों? क्योंकि हम लोग को ये वाला वैल्यू भी देखना था कि हमको ये वाले वैल्यू से इस वैल्यू को कंपेयर करना था। अगर मैं यहाँ रहता तो ये पीछे तो कोई वैल्यू नहीं था ना, इसीलिए हम लोग अपना जो लूप है वो वन से चलाए थे। तो अब हम लोग बोलेंगे कि अगर मान लीजिए ये नॉट इक्वल्स टू वन है, अगर नॉट इक्वल्स टू एरे माइनस वन है, मान लीजिए आपका यहाँ पे टू रहता और यहाँ पे आपका वन है, तो आप ये देखो, आप ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है। आपका आई का वैल्यू यहाँ है और आपका ये वाला वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो ये दोनों नॉट इक्वल्स टू है। तो उस केस में हम क्या करेंगे ना गाइस, हम उस केस में अपने नम्स ऑफ जे को नम्स ऑफ आई से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जे का काउंटर भी बढ़ा देंगे और उसके बाद हम उसको रिटर्न कर देंगे। अब कहने का मतलब यहाँ पे समझो, हमारा जे स्टार्टिंग में कहाँ होगा, वन पे ही होगा। यहाँ पे हमारा जे था और यहीं पे हमारा आई था। आपने पहले ही कंडीशन में देखा कि आपका एरे ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू एरे ऑफ जे है, इसका मतलब वन इज नॉट इक्वल्स टू टू है। तो आप नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ जे मतलब क्या, नम्स ऑफ वन में आप क्या करोगे, नम्स ऑफ वन में आप नम्स ऑफ वन स्टोर कर दोगे। इसका मतलब क्या, टू को टू वाले इंडेक्स पे स्टोर कर दोगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बोला कि आपको काउंटर भी बढ़ाना है, ठीक है। तो अभी आपका जे का काउंटर क्या था, वन था, अब क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। मैं आपको वापस इसको ड्राई रन करके अच्छे से समझाता हूँ। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग समझेंगे। ये कंडीशन आप लोग को समझ आ गया होगा। तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें वैल्यू रहेगा 1 1 2 3 4 4 5, ठीक है। इसका आउटपुट आपका क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 यूनिक एलिमेंट्स है तो आपका आउटपुट 5 आना चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली काम कैसे कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप एक काम करो ना, k इक्वल्स टू वन नाम का आप एक वेरिएबल बना लो, उसको वन से स्टोर कर लो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, आई मेरा यहाँ पे रहेगा और मेरे को पहला कंडीशन क्या चेक करना है कि क्या वन इज इक्वल्स टू वन है या वन इज नॉट इक्वल्स टू वन है। आप देखोगे कि वन इज इक्वल वन है, तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना है। अब हमारा आई कहाँ आ जाएगा, हमारा आई बढ़ के अब यहाँ आ जाएगा। अब हमारा आई यहाँ आ गया। अब आप देखोगे कि क्या टू इज नॉट इक्वल्स टू वन है, आप बोलोगे हाँ भैया टू इज नॉट इक्वल्स टू वन है। तो उस केस में हमें क्या करना है, नम्स ऑफ जे में, नम्स ऑफ जे, जे का वैल्यू मेरा क्या है, वन है। तो नम्स ऑफ वन में बेसिकली, नम्स ऑफ वन में आपको क्या करना है, नम्स ऑफ आई को स्टोर कर देना। नम्स ऑफ आई क्या है, नम्स ऑफ आई आपका टू है। तो आपका क्या हो जाएगा कि नम्स ऑफ वन में आपका टू स्टोर हो जाएगा। सबसे पहले हमारा कहाँ था, अभी जे यहाँ पे था, ये वाला जे तो मेरा यहाँ पे ना, नम्स ऑफ जे ये हो गया, तो यहाँ पे वन था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला टू स्टोर हो जाएगा। और सबसे पहला एलिमेंट तो मेरा यूनिक ही था, हमको वो चेक ही नहीं करना है। तो अब हमारा क्या नया एरे जो बन रहा है वो क्या हो जाएगा, नम्स वाला, कि सबसे पहले आपका वन हो गया, उसके बाद आपका टू हो गया, उसके बाद हम लोग को बोला गया कि जे का पॉइंटर बढ़ा दो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा ये आई भी आगे आ जाएगा और जे का भी पॉइंटर मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, जे का वैल्यू मेरा पहले कितना था, जे के का वैल्यू मेरा क्या था, जे और के एक ही समझ लेना, मैं यहाँ पे के लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं के कर देता हूँ। के का वैल्यू यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो गया अब आपका गाइस, ये हो गया आपका टू। अब हम लोग वापस चेक करेंगे कि क्या थ्री इज नॉट इक्वल टू टू है, आप बोलोगे हाँ भैया। तो उस केस में हम लोग को क्या करना है वापस, कि नम्स ऑफ के में नम्स ऑफ आई को स्टोर कर देना है। तो नम्स ऑफ के आपका क्या था, नम्स ऑफ के का वैल्यू क्या हो गया, टू हो गया है ना। तो नम्स ऑफ टू में हमें नम्स ऑफ आई स्टोर कर देना है। तो नम्स ऑफ आई क्या है आपका इस केस में, थ्री है। तो नम्स ऑफ टू में कौन सा वैल्यू चले जाएगा, थ्री चले जाएगा। उसके बाद हमें जे का पॉइंटर को भी इंक्रीमेंट कर देना है, सॉरी के का पॉइंटर। तो ये वाला जो आपका है, ये आई आपका आगे बढ़ गया और ये वाला जो के है उसका हम लोग इंक्रीमेंट कर दिए इस के को, ठीक है। तो हम लोग इस के को इंक्रीमेंट कर दिया, अब आपका के का वैल्यू क्या हो गया, थ्री हो गया। तो अब हम लोग वापस चेक करेंगे क्या फोर इज नॉट इक्वल टू थ्री, आप बोलोगे हाँ भैया। फिर अगेन हम लोग इस केस में क्या करेंगे, आप लोग समझो कि नम्स ऑफ के में, नम्स ऑफ के अब आपका क्या हो गया, नम्स ऑफ थ्री में हम नम्स ऑफ आई को स्टोर कर देंगे।
नम्स ऑफ आई को स्टोर कर देंगे। अब नम्स ऑफ आई का वैल्यू अभी आपका क्या है, 4 है, तो हम नम्स ऑफ 3 में 4 को स्टोर कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, के का पॉइंटर को बढ़ा देंगे। तो आई अब मेरा यहाँ आ गया और के जो है मेरा यहाँ आ गया, के मेरा यहाँ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये 3 था मेरा, अब ये 4 हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे क्या 4 इज इक्वल टू 4 है, तो इस केस में हमें कुछ नहीं करना, तो हम अपना आई का पॉइंटर को वापस बढ़ा देंगे। अब आप बोलोगे कि 5 इज नॉट इक्वल टू 4 है, आप बोलोगे हाँ भैया, फिर वापस हमें क्या करना है, अभी आपका के का वैल्यू क्या था, अभी आपका के का वैल्यू 4 हो चुका है, तो हम क्या करेंगे कि नम्स ऑफ 4 में, नम्स ऑफ 4 में आप नम्स ऑफ आई डाल दो, नम्स ऑफ आई डाल दो। नम्स ऑफ आई अभी आपका क्या है, 5 है, तो हम नम्स ऑफ 4 में, नम्स ऑफ 4 में हम क्या डाल देंगे, 5 डाल देंगे। इसका मतलब क्या हो गया आपका इधर, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। तो अब हम लोग 5 किए और वापस जे का पॉइंटर बढ़ा दिए, जे का पॉइंटर वापस बढ़ा दिए। अब यहाँ पे आपका के का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। अब आपका लास्ट के का वैल्यू क्या बचा, 5 बचा, तो हम लोग को के इक्वल्स टू 5 को रिटर्न कर देना है। तो गाइस चलते हैं हम लोग अपने लीड कोड पे, और जो दो एग्जांपल्स के बारे में हमने बात किया है उसको अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने आपको क्या बोला था कि आपको एक सेट बना लेना, सेट में आपने यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर कर लेना, उसके बाद हम लोग को अपना जो भी मेरा के का वैल्यू का उसको रिटर्न करा लेना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेट बना लेते हैं इंट नाम का, st नाम का। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट में अपने नम्स वैल्यू को, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम इंसर्ट करा लेंगे। तो फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन nums डॉट साइज आई प्लस प्लस कर दिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, st डॉट इंसर्ट, किसको इंसर्ट करना है, nums ऑफ आई को करना है इंसर्ट। ये हमारा सारा इंसर्शन हो गया। इसमें इंसर्शन के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, अब हम लोग को अपने nums डॉट, नम्स वाला जो वेक्टर है उसको क्लियर कर देना। क्यों क्लियर करना, क्योंकि हमें पहले ही बोला था कि आपको बस फर्स्ट के एलिमेंट से मतलब होने चाहिए जो यूनिक होने चाहिए। तो हम अब क्या करेंगे, हमें बाकी एलिमेंट से मतलब नहीं, हम उसको क्लियर कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस से हम जितने भी एलिमेंट्स हमारे सेट में आ गए थे उसको हम वापस किस में डाल देंगे, नम्स वाले वेक्टर में। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर ऑटो आइटरेटर, किस में आइटरेट करेंगे, अपने सेट में आइटरेट करेंगे। सेट में आइटरेट करने के बाद क्या करेंगे, nums डॉट पुश बैक आई कर देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। क्या करना है, रिटर्न, आपको रिटर्न करना साइज, ये भी तो रिटर्न करना ना कि यूनिक एलिमेंट्स है। तो आपको st डॉट साइज, क्योंकि इसमें ऑलरेडी यूनिक एलिमेंट्स है, तो मेरा st डॉट साइज रिटर्न हो जाएगा। और बस इसको अब रन करके देखते हैं। यहाँ पे एरर आया होगा क्योंकि यहाँ पे आइटरेटर होगा। अब इसे रन करते हैं। तो गाइज ये एक्सेप्ट हो गया, अब इसे सबमिट करते हैं। तो गाइज ये एक्सेप्ट भी हो गया। तो गाइज बात कर लेते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो होगा आपका ओ एन लॉग एन। क्यों, इंसर्शन में जब भी आपका इंसर्शन होता है सेट में, वो लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, और ऊपर से आपका लूप भी चल रहा है, तो एन हो गया। आपका जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा इस केस में, वो हो जाएगा ओ एन लॉग एन। और जो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो हो जाएगा ओ ऑफ एन, क्योंकि आपने इसमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया है यूजिंग सेट। तो हम लोग अब बात करेंगे दूसरे अप्रोच के बारे में। जो हमने दूसरा अप्रोच देखा था उसमें मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था, आपको एक के नाम का वेरिएबल ले लेना है, उसको के से इनिशियलाइज कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है, एक फॉर लूप चलाना। फॉर लूप आपका कहाँ से चलेगा, इंट आई इक्वल 1 से लेकर आई लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे इफ nums of I is not equals to nums of I minus 1, उस केस में हम लोग को क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला था, अगर ऐसा कंडीशन रहता है आपको nums of j में nums of I डाल देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, j का पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देना है। उसके बाद आपको रिटर्न कर देना है j को। और शायद मैंने हर जगह j लिख दिया, वापस से k लिखना है मेरे को, k, और मेरे को किसको रिटर्न कर देना है, k को रिटर्न कर देना है। इसे रन करके देखते हैं गाइस। तो गाइस एक्सेप्ट हो गया, वापस सबमिट करके देखते हैं। तो गाइस ये सबमिट भी हो गया।
तो गाइज इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगा, इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो हो जाएगा O ऑफ n, और इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो हो जाएगा O ऑफ 1। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू गाइज।